क्लास 12 केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो 28 फरवरी 2026 को है। तो देखिए हमारे पास ये एक सैंपल पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया है 2026 का। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, या जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको ये मालूम होगा कि 1 to 16 क्वेश्चन जो है आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चन के साथ ये भी सीख पाएंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एथाइल मेथाइल कीटोन। यहाँ पे राइट है फॉर्मेशन ऑफ एथाइल मेथाइल कीटोन। देखिए कीटोन वर्ड आ रहा है, कीटोन वर्ड का मतलब है कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पहले इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, एथाइल मेथाइल कीटोन लिख बोल रहा है। तो देखिए एथाइल मेथाइल है तो चाहे आप एथाइल इधर लिख दीजिए C2H5, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लिख दीजिए CH3। ये आपका क्या है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बना है। अब इसमें से ये बताना है कि हमने रिएक्टेंट कौन सा लिया है। तो देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एथाइल मेथाइल कीटोन। मैंने यहाँ पे एथाइल मेथाइल कीटोन लिख दिया है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आइए, राइट है हीटिंग CH3CH CH3CH2OH। ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल को यदि हम हीट करते हैं, ऑक्सीडेशन उसका करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एस्टेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एस्टेल्डिहाइड, मतलब आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड में आइए, यहां पे आप देखेंगे तो ये टर्सरी एल्कोहल है। देखिए टर्सरी एल्कोहल है। देखिए यहां पे राइट है CH3COH CH3COH और यहां पे CH3, यहां पे भी एक CH3 होगा। ये थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हमको लग रहा है, क्योंकि यहां पे या तो CH होगा या तो CH3 होगा। अब देखिए यदि यहाँ पे CH है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो एक ही H लगा दीजिए, CH है। तो आपको करना क्या होगा, आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक यहां से, तो देखिए CH3COCH3 बन रहा है। यहाँ पे हमें एथाइल चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है स्टाइलेशन ऑन रिएक्शन विद द HgSO4 H2SO4। हमें क्या करना है, एस्टाइलिन से रिएक्शन कराना है। एस्टाइलिन का फार्मूला होता है एसिटाइलिन का CH ट्रिपल बॉन्ड क्या, CH। जब इसमें हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HgSO4 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे वाटर की रिएक्शन होती है। वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका C होगा। तो C कैसे होगा मैं उसे आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट है ओजोनोलाइसिस ऑफ CH3CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ओजोनोलाइसिस का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए हमने CH3 लिखा, CH2 राइट किया, फिर देखिए C है, C के साथ CH3 है, CH3 हमने लिखा है यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए ध्यान से, हमें प्रिपेयर क्या करना है, एथाइल मेथाइल कीटोन को प्रिपेयर करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड आपको दिख रहा है ये, इसको आप सर्किल कर लीजिए और आपको क्या करना है कि इस कार्बन यहां से बॉन्ड ब्रेक करिए और इसको ऑक्सीजन दीजिए, इसको ऑक्सीजन दे। जब हम इसको ऑक्सीजन देंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3, हम वहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिए, यहां ऑक्सीजन दे दिए। ओजोनोलाइसिस में जो डबल बॉन्डेड वाला हमारा कार्बन होता है उसे ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, सेकंड बन जाएगा हमारा CH3CHO। तो देखिए यहाँ पे जहाँ की फॉर्मेशन ऑफ एथाइल मेथाइल कीटोन, तो देखिए यहाँ पे CH3CH2 राइट है आपका। तो देखिए CH3CH2C CH3CO, यही तो हमको बनाना था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में राइट है कंसीडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई बी एंड सी।
यहाँ पे बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए इसको हम जो है हीट करेंगे NaOH एथेनॉल के प्रेजेंस में, तो A बन रहा है। A में H2O की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तो B बनेगा, एंड A की रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो C बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम पहले इस A को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट है CH3 CH2 CH2, फिर देखिए राइट है CH2Cl। यदि हम इसे हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, देखिए राइट है NaOH प्लस एथेनॉल। तो आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन की चैप्टर में पढ़ा होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड क्या हाइड्रोजन एटम, उसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये जो है बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन में है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंस लेंगे NaOH का और साथ में राइट है एथेनॉल, मतलब ये एल्कोहलिक है। यहाँ पे एल्कोहलिक भी राइट हो सकता है। तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड को बेस के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। अल्फा कार्बन ये होता है फंक्शनल ग्रुप से अटैच, उसका एडजेंस कार्बन जो है बीटा होता है। तो अल्फा कार्बन से C रिमूव करिए, बीटा से क्या H रिमूव करिए, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, ये CH एंड क्या CH2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये A हो गया। A की रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, H2O एंड H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन करना है। इस रिएक्शन का नेम है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करना है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मतलब हाइड्रोजन वाला कार्बन है, मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH के इसके पास कम है, इससे OH अटैच कर देंगे और इससे H, तो ये बन जाएगा आपका B। आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे वाटर में OH नेगेटिव है तो उसे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच करते हैं, और लेस से जो ग्रेटर होता है वहां पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं। तो ये लेस नंबर वाला कार्बन था, यहाँ पे OH अटैच कर दिए और हाइड्रोजन हम इस पे अटैच कर देंगे, तो हमारा ये B हो जाएगा। अब देखिए A से C बनाना है, तो A हमारा क्या था, हमने यहाँ से A ले लिया, मतलब ये हट जाता है आपका, ये हट जाता है, मतलब ये हट गया, ये और ये, तो ये बचा है A आपका CH3 CH2 CH CH2। तो यहाँ पे लिखा है B2S6 H2O2, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगेगा। ये भी जो है आपकी कौन सी मेथड है, प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, एल्कोहल ही है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल बनता है और यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कि B तो आपका ये हो गया, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल यहाँ पे देखिए गिवन है, और C जो है ब्यूटेनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हेलो एल्केन से भी था, और जो है आपका प्रिपरेशन मेथड आप क्या था, एल्कोहल एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, मतलब मार्कोनी-काफ रूल एंड क्या एंटी मार्कोनी-काफ रूल। थर्ड है द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3। आपको बताना है कि काउंटर आयन इसमें क्या है। तो ध्यान से देखिए, इधर काउंटर आयन हम किसको बोलते हैं, तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के चाहे इस साइड राइट हो कोई या इस साइड राइट हो, ये इस साइड है तो ये पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, और इधर राइट है तो ये नेगेटिव काउंटर आयन है। तो आप ये देख रहे हैं कि इधर कुछ नहीं राइट है, इधर राइट है, तो ये नेगेटिव काउंटर आयन है, और यहाँ पे Cl2 है। तो इस Cl2 को हम लोग राइट करते हैं, मतलब रीड करते हैं क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, C है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C। एमाइन जो लिखा है ये लिगेंड है, कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, और नाइट्रो भी यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B एंड C आर एमाइंस हैविंग इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे देखिए A, B एंड C जो है वो एमाइन है, और इनका इक्विवेलेंट वेट है। A एंड B ऑन रिएक्शन विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो देखिए आपको बता दें, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसे हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। ये क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट है। तो हिंसबर्ग रीजेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है।
तो देखिए यहाँ पे ए बी जो है रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाउएवर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड बी रिमेन्स इनसॉल्युबल इन NaOH। तो आप ये जानते होंगे कि हिंसबर्ग रीजेंट में जब हम प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन करते हैं तो जो वहां पे सल्फोनामाइड बनता है प्रोडक्ट, वो हमारा क्या होता है, सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्युबल इन बेस होता है, मतलब एल्कली होता है। और जो हमारा सेकेंडरी एमाइन होता है वो इनसॉल्युबल होता है। तो प्राइमरी मतलब आपका क्या हो जाएगा ए, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा बी, और सी जो है वहां पे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, मतलब वहां पे सेकेंडरी टर्सरी एमाइन में हाइड्रोजन एटम नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो टर्सरी एमाइन रिएक्शन गिवन ही नहीं करता है। तो अब आपको बताना है कि द वेरिएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ए बी एंड सी कैन बी सीन एज। अब इनका क्या बताना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये जानते होंगे कि जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं, जैसे प्राइमरी में RNH2 आप राइट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। सेकेंडरी में आप देखेंगे तो R2NH होता है, तो नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो प्राइमरी का ग्रेटर होता है बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी एंड टर्सरी से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए, मतलब ए ग्रेटर होगा बी एंड क्या सी से। और यहाँ पे जो रीजेंट है वो हिंसबर्ग रीजेंट है। हिंसबर्ग रीजेंट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 70 ग्राम सल्यूट इज डिसॉल्व इन 700 ग्राम सॉल्वेंट। 70 ग्राम सल्यूट है, मतलब ये 70 ग्राम जो है आपका सल्यूट है, ये डिसॉल्व हो रहा है किसमें, 700 ग्राम में। टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन यहाँ बन रहा है उस सोल्यूशन का यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। सोल्यूशन का क्या गिवन है, डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, 1.5 ग्राम पर क्या है, लीटर, ग्राम पर ml है, मिलीलीटर है। द रेशियो ऑफ इट्स मोलरिटी एंड मोलरिटी विल बी। अब आपको बताना है कि इसकी क्या मोलरिटी होगी और क्या मोलरिटी। तो पहले आप जो है ये फाइंड आउट कर लीजिए कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो पहले आप वॉल्यूम जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर मोलरिटी को आइडेंटिफाई कर लीजिए और मोलरिटी को, और दोनों का कंपेयर कर लेंगे। मतलब एक साइड आप लिख सकते हैं मोलरिटी वाला फार्मूला और एक साइड क्या कर सकते हैं, मोलरिटी वाला। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। मतलब यहाँ पे आएगा 0.73। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे राइट है कि 2 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, आपको मैच करना है। तो ये आपके कौन से चैप्टर से है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक जो कंपाउंड है और यहाँ पे HCl है, इसे हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है। मतलब ये कहें तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन है। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ भी आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। फिर इधर देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जब हम कोई चीज वहां रिएक्टेंट से रिमूव कर देते हैं तो आपका इलिमिनेशन होता है। तो ये है इलिमिनेशन। कैसे इलिमिनेशन है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे Br गिवन है, ये Br आपको नहीं दिख रहा है, और यहाँ से H या यहाँ से H, तो यहाँ से एक H जो है, देखिए यहाँ से Br और यहाँ से एक H, ये नहीं दिख रहा है, तो ये इलिमिनेशन हो गया। तो इसको तो आप ऐसे मैच कर देंगे। फिर इधर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि HI जो है, ध्यान से देखिए, ये HI जो है इसी में ऐड होता जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट है CH3 CH2 CH2I, मतलब एडिशन हो रहा है। तो ये तो हो गया एडिशन। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि SN2 SN1 इसमें कौन सा है। तो देखिए ये आपका कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे तो ये C है आपका, CH3 CH3। इधर देखिए CH2 CH3, ये आपका टर्सरी है, टर्सरी अल्कोहल है। और इधर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, टर्सरी है। अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन यहां से हो रहा है, ये देखिए, ये OH हटा, यहाँ पे Cl लग गया, मतलब इसे हम कह देंगे रिटेंशन है ये। तो रिटेंशन कौन सी रिएक्शन देता है, रिटेंशन SN1 देता है।
यहां आप देखेंगे तो इन्वर्जन आपको दिख रहा है, मतलब ये Br के प्लेस पे नहीं है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो यहाँ इन्वर्जन हुआ। ये क्या है? इन्वर्जन है। और ये क्या है? रिटेंशन है। तो रिटेंशन बेटा होता है किसमें? SN1 में होता है, और इन्वर्जन जो है वो केवल SN2 में होता है। तो B जो है आपका क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा, और ये जो A है SN1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है डी होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। अभी देख लेते हैं। तो देखिए डी जो है करेक्ट ऑप्शन A का 4 है। तो देखिए A के 4 में क्या हुआ था? रिटेंशन हुआ था। B का 3rd है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि B का 3rd क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? B के 3rd में वहां पे इन्वर्जन हुआ है। तो ये आपका था करेक्ट ऑप्शन क्या? डी। डी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसमें तो देखिए यहाँ पे राइट है, इन अर्थोक्रिसॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज अर्थोक्रिसॉल। तो पहले इसका फार्मूला आपको बनना चाहिए। अर्थोक्रिसॉल हम किसको बोलते हैं? तो अर्थोक्रिसॉल हम किसको बोलते हैं? जब फिनॉल के साथ CH3 अटैच हो तो वो अर्थोक्रिसॉल है। जब फिनॉल के साथ क्या अटैच हो? CH3 अटैच हो तो उसे अर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए राइट है कि OH, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजीन रिंग आप जब ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड है ये कार्बन। पूछ रहा है OH कैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये तो सिंपल था। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेबोरेटरी इन नेचर। तो आपको बताना है इसमें लेबोरेटरी कौन है। तो आपको मालूम होगा कि यदि हम प्लेन पोलराइज्ड राइट के फ्रंट पे इसको रखते हैं, तो यदि वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो वहां पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और लिवियो रोटेटरी जो है आपका फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बीटा डी फ्रक्टोज। क्या होगा? बीटा डी फ्रक्टोज। आप देखे होंगे बुक में बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, तो यहाँ पे L राइट रहता है, माइनस राइट रहता है, या लिवियो रोटेटरी राइट रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फ्रक्टोज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, वो तो क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बीटा डी फ्रक्टोज है ये डी शुगर है, इस वजह से ये क्या है आपका? लिवियो रोटेटरी है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड रिफर टू द। अब इनर ट्रांजिशन मेटल हम किसको बोलते हैं? तो देखिए आपका इसमें क्या होगा, इनर ट्रांजिशन मेटल जो है वो क्या होगा? द नेम इनर ट्रांजिशन मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द। लेंथेनाइड भी होता है, एक्टेनॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? सी होगा। मतलब F ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। बोथ लेंथेनाइड एंड क्या? एक्टिनाइड्स। रीजन आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर हो जाती है किसके? ट्रांजिशन मेटल के। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है उसका नेम है कोलरास लॉ। तो ये कोलरास लॉ का है। यहाँ पे देखिए राइट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आर। अब एसिटिक एसिड है मतलब एथेनोइक एसिड, CH3COOH इसका फार्मूला है। जब आप इसका जो है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो कैटायन और इसके इक्वल टू होगा एनायन के। तो कैटायन एनायन मतलब यहाँ पे ये देखिए आपका ये बन जाएगा एनायन, और ये बनेगा क्या है आपका? कैटायन। तो इसके सम होगा, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो देखिए जब आपने पढ़ा होगा कोलरास का लॉ, तो आप ये देखते होंगे कि यदि हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके कैटायन और एनायन को जो है हम लोग सम करते हैं। तो कैसे सम करेंगे, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हम लोग इसके लिए राइट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पे देखिए क्या गिवन है आपका? HCl
प्लस आप लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO के, यहाँ पे CH3COO के हो जाएगा और माइनस लिखेंगे KCl। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे HCl से बनेगा H पॉजिटिव Cl निगेटिव, फिर आप प्लस लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा क्या CH3COO माइनस K पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ माइनस है तो ये K पॉजिटिव बनेगा माइनस का, और ये जो है आपका Cl भी यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का बनेगा। तो देखिए कैंसिल क्या क्या हो जाएगा जब आप इसको राइट करेंगे, ये Cl कैंसिल हो गया, ये K कैंसिल हो जाएगा, तो H और CH3COO बनेगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए किसमें गिवन है ये, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे राइट है NaCl KCl एंड क्या CH3COO Na। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा 1 एंड क्या 3rd, मतलब आइदर 1 एंड क्या 3rd होगा। इससे भी आप कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा तो देखिए एक बन जाएगा क्या 2H पॉजिटिव SO4 निगेटिव 2 निगेटिव, तो SO4 कैंसिल हो गया, Na कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या CH3COO और H, तो आप जो है कर लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा C होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे राइट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव येलो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको बता दें ये जो 2,4-DNP है ये प्रैक्टिकल में भी यूज होता है, ये कार्बोनिल टेस्ट देता है। कार्बोनिल टेस्ट का मतलब है ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें C+O हो, उसका ये टेस्ट गिवन देगा, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का देगा। तो देखिए यहाँ प्रोपेनल है, नल का मतलब होता है एल्डिहाइड, इसका देगा। प्रोपेनोन है, ये कीटोन है तो इसका भी देगा। ये प्रोपेनोइक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नहीं गिवन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड है तो आप ए पे टिक कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए होगा। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखिए सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड लिखा है, तो पहले बेंजाइलिक हैलाइड आप समझ लीजिए, हैलाइड का मतलब यक्स होता है और बेंजाइलिक है, एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच दोज कार्बन विच इज अ सिंगल बॉन्डेड एंड एडजस्ट कार्बन इज अ डबल बॉन्डेड। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो कैसा हो सिंगल बॉन्डेड हो लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्डेड है, इसका एडजस्ट कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड है, ये तो होगा नहीं। यहां देखिए ये Cl देखिए सिंगल बॉन्डेड है और इसका एडजस्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो एक ये हुआ ऑप्शन। फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो आपको दिख रहा है ये है CH2Cl, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो कैसा होगा ये सेकंड एंड फोर्थ, मतलब बी ऑप्शन होगा। अब देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए यहाँ पे राइट है सेकेंडरी एलिफैटिक एमाइंस। सेकेंडरी एलिफैटिक एमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो सेकेंडरी एलिफैटिक एमाइन जो है मतलब यहाँ पे R2NH जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से, तो बनता है फ्रॉम एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेटेड नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। तो आपके बुक में जो गिवन है एमाइंस वाले चैप्टर में, तो आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे गिवन है प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। ये डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए जो हम रीजेंट यूज करते हैं वो नाइट्रस एसिड होता है। मतलब रीजेंट आप ये भी राइट कर सकते हैं
NaNO2 प्लस HCl, या इसे ही HNO2 बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये HNO2 हो जाता है। सेंडमेयर रिएक्शन आपने सुना होगा। तो इस रीजन से हम प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं। सेकेंडरी का वहां कहीं पे जिक्र ही नहीं है, तो ये आपका असर्शन रॉन्ग दिख रहा है। सेकंड में आइए, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इन द ऑन रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ये बात सही है कि नाइट्रोजन गैस जो है इन्वॉल्व होती है, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। मतलब असर्शन आपका रॉन्ग हो गया है और रीजन जो है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। असर्शन इज अ फॉल्स, रीजन इज अ क्या, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 है, केयर शुड ऑलवेज बी टेकन इंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लो इन ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है ब्लड स्ट्रीम फ्लो होता है। फिर रीजन यहाँ पे देखिए राइट है, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। सोडियम एंड पोटेशियम जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन असर्शन के लिए है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे राइट करेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट है कि टू इंश्योर दैट सोल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम, ये सही है, पर ये सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है सभी ब्लड में। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन जो है करेक्ट यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन विथ वाटर, ये करेक्ट है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो राइट है, स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन विथ वाटर। स्टार्च कंटेन 80 to 85% ऑफ एमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ये होगा। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, असर्शन है। सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड इन इन्वर्टर्स। अब देखिए सेकेंडरी सेल का यूज हम इन्वर्टर में करते हैं। फिर राइट है कि प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर हैज बीन यूज्ड। तो यहाँ पे जो राइट है, अ प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड, तो ये गलत है। आपको मालूम होगा कि प्राइमरी सेल जो है यूज एंड थ्रो होता है, एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाता है, तो उसे रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ए करेक्ट है और आर आपका क्या है, फॉल्स है। अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 50 ml ऑफ फिनॉल एंड 50 ml ऑफ एनिलीन आर मिक्स्ड। अब 50 ml जो है हम फिनॉल ले रहे हैं और 50 ml क्या ले रहे हैं, एनिलीन। आर मिक्स्ड, प्रेडिक्ट वेदर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन 100 ml। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर होगा वो लेस देन कितना होगा, 100 ml। अच्छा क्यों होगा, तो आपको अभी बता रहे हैं। लेस देन कितना हो जाएगा, 100 ml। तो आपने पढ़ा होगा आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन, और पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे राइट है कि फिनॉल एंड एनिलीन है, तो ये हम मान लेते हैं ए फिनॉल है और बी आपका एनिलीन है। ये जब हमने मिक्स किया तो यहाँ पे ए बी बना, मतलब एक न्यू इंट्रैक्शन हुआ ए बी, वो सोल्यूशन है आपका। तो अब ये बोल रहा है कि जो ए बी बन रहा है वो ग्रेटर देन है 100 ml की लेस देन है, तो वो लेस देन होगा। रीजन आप क्या बताएंगे, आपको बताना है कि जो फिनाल फिनाल मतलब ए ए इंट्रैक्शन है एंड बी बी इंट्रैक्शन है। देखिए ए ए एंड बी बी मतलब फिनॉल फिनाल इंट्रैक्शन और एनिलीन एनिलीन का इंट्रैक्शन, वो आपका क्या है, ए बी इंट्रैक्शन से वीकर है। मतलब ए बी इंट्रैक्शन जो है ग्रेटर है और ए ए एंड बी बी मतलब फिनॉल फिनाल एंड एनिलीन एनिलीन का इंट्रैक्शन क्या है, वीक है। इस वजह से लेस देन क्या होगा, 100 ml होगा। फिर देखिए राइट है, रितेश सजेस्टेड एडिंग salt to the box containing ice. He said this would keep the cold drink bottles
cold for a longer time, how will Ritesh justify his suggestion? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट है रितेश सजेस्टेड एडिंग साल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। तो आइस में यदि हम साल्ट ऐड करेंगे तो लोअर करेगा क्या, मतलब कम करेगा क्या फ्रीजिंग पॉइंट को। साल्ट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट इज इट लीड टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, विल डिले मेल्ट द आइस। तो यहाँ पे जो आपको ये सॉल्ट बोल रहा है बॉक्स में ऐड करना है, तो वो कम कर देगा फ्रीजिंग पॉइंट को, इसलिए जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। ही सेड टू द, यहाँ पे राइट है, दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स कोल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, हाउ विल रितेश जस्टिफाई। तो आप बताएंगे ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि साल्ट जो है वो आइस में ऐड करने पे उसको लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और का जो क्वेश्चन है, राइट है BaCl2 ऑन रिएक्शन विथ Na2SO4। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि BaCl2 की रिएक्शन जब हम Na2SO4 के साथ करते हैं इक्वस सोल्यूशन में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि वहां पे बनता है BaSO4। इफ द टू सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विल देयर बी अपीयरेंस ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो नो, रीजन क्या, ऑस्मोसिस में आपने ये पढ़ा होगा कि जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये केवल किसको पास करता है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करता है। तो यहाँ पे इक्वस सॉल्यूशन है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, वहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो केवल किसको सेपरेट करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल को, सल्यूट को नहीं। तो इससे हम नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए राइट है, व्हाई डज वाटर स्टॉप बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर। तो आपको ये मालूम है कि शुगर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल है। शुगर क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो देखिए राइट है कि व्हाई डज वाटर स्टॉप बॉइलिंग देन शुगर इज एडेड टू द बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में यदि हम शुगर ऐड करेंगे तो वो नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल जब हम वोलाटाइल में ऐड करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसी टेम्परेचर पे ये बॉइल नहीं हो पाएगा। तो रीजन आप बता देंगे, शुगर इज अ नॉन वोलाटाइल सबस्टेंस। और रीजन ये भी बोल सकते हैं, दिस लीड टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था क्या आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो देखिए राइट है, कंसीडर द ग्राफ, और आपको इस ग्राफ को देखना है। फिर राइट है H2 + I2 = 2HI है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे राइट है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब बैक साइड पे क्या होगा। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बैकवर्ड के लिए आप लोग लिखेंगे EA = कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये 40 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी, और यहाँ पे राइट करेंगे डेल्टा H = कितना है, 10 किलो जूल पर मोल। तो बैकवर्ड के लिए आप क्या राइट करेंगे, EA = होता है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ, ये एनर्जी है E, एनर्जी ऑफ। तो देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट यहाँ पे कितने पे है, 100 पे है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना है, 140। 140 माइनस कितना हो जाएगा, 100, कितना आ गया, 40 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जो 40 किलो जूल पर मोल आया है, डेल्टा H यदि आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा H = होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 100 है, और रिएक्टेंट का कितना है, 100 कितना है, देखिए कहाँ गया, ये 110 है। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 10 किलो जूल क्या आ जाएगा, पर मोल। रिएक्शन होगी माइनस में आ रही है तो एक्सोथर्मिक होगी, यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एक्सोथर्मिक। पूछा है यहाँ पे कि यूज क्या है, तो आपको मालूम है कि कैटालिस्ट जो है
वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो इंक्रीज करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट। फिर यहाँ देखिए यूजुअली चैलेंज लर्नर के लिए है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर कन्वर्जन आ गया, नाइट्रोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजा, क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन टू ब्रोमो बेंजीन अमाइड, बेंजामीन मतलब आपको बनाना है। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन है आपके पास, और नाइट्रोबेंजीन का मतलब होता है क्या करना, मतलब बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगाना। तो देखिए हम इसको राइट कर रहे हैं, तो देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पे हमने NO2 लगाया, यहां पे हम लोग ऐड कर देंगे FeSCl, या यहां पे हम लोग FeSnCl2 भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा, इसका रिडक्शन करने पे मतलब ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो बन जाएगा एनिलीन। ये क्या बना लेगा, एनिलीन। मतलब यहां से ऑक्सीजन रिमूव किए तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो एनिलीन बनेगा। अब एनिलीन में हमको क्या करना है, क्या बनाना है, 4-ब्रोमोबेंजामीन। तो 4-ब्रोमोबेंजामीन में है तो मतलब आपको ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा, Br2 वाटर की रिएक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, एस्टाइलेशन भी करना होगा। एस्टाइलेशन करेंगे फिर जो है ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं CH3 COO और यहाँ पे Br2, और डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट बना लेंगे आप। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे Br2 हो जाएगा।